पलामू में इस समय अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी पलामू उपायुक्त से मिलने पहुंचे थे। आइए सीधे जानते हैं सर, किन मुद्दों को लेकर आज उपायुक्त पलामू से मिलना हुआ? हम लोग करीब 25-30 गाँव पांकी ब्लॉक के हम लोग घूमे थे, दौरा किए थे। कल परसों डाल्टनगंज में भी देखा तो हर जगह जो बिचड़ा धान का डाला गया था वो सब सूख गया है। जो खरीफ की फसल हुई थी, मकई, अरहर, बोदी, तिल, सब जो है सूख गया। किसान अब बर्बाद हो गया। इन परिस्थितियों में अभी हम लोग चाहते हैं, और ये सिर्फ पलामू का नहीं है, पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हमने सब जिलों को हम देख रहे हैं पिछले सप्ताह दिन से। तो अब राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। हर जगह डीप बोर कराना चाहिए, डीप बोर में इलेक्ट्रिक मोटर लगाना चाहिए। जहाँ पे ट्रांसफार्मर कम है वहाँ ट्रांसफार्मर देना चाहिए। जहाँ पे बिजली नहीं पहुँची है वहाँ मोटर पंप सेट, डीजल और उसके साथ डीजल मुहैया कराना चाहिए, ताकि त्वरित गति से कार्रवाई हो। हाथ पर हाथ रख करके भारत सरकार और हमारे यहाँ की सरकार यदि बैठी रहे तो इससे हम लोग जनता का भला नहीं कर पाएंगे। हम लोगों का जब खाद्यान्न का संकट उत्पन्न होगा तो ये समझिए कि भारत के लिए भारी दिक्कत होगा। फिर भारत अभी दूसरे देश भारत की तरफ मुंह ताक रहे हैं, अब भारत को दूसरे देशों की तरफ मुंह ताकना पड़ेगा। तो ये बहुत विकट स्थिति उत्पन्न होगी। इसलिए हम लोगों को जैसे बाढ़ राहत कार्य चला रहे हैं कुछ राज्यों में, गुजरात में और दूसरे राज्यों में, उसी तरह से हम लोगों को अकाल राहत कार्य, यहाँ तुरंत सुखाड़ राहत कार्य तुरंत प्रारंभ करना चाहिए और सरकार को इसके लिए तुरंत बजट का प्रावधान करके और तुरंत जिलों में कार्रवाई प्रारंभ करना चाहिए। पूर्व में जब आप इस झारखंड में पूर्व में मंत्री थे तो हमें याद है कि कैबिनेट के बैठक में पलामू को जो है सूखा घोषित नहीं किया गया था, तो आपने ये कहा था अगर पलामू को सूखा घोषित नहीं किया गया तो कैबिनेट भी नहीं होगा। तो क्या लगता है कि हाँ, कैबिनेट में हम इसके लिए 1-1.5 घंटा लड़े थे और लड़ने के बाद एक कमेटी बनी थी। कमेटी बनने के बाद उसकी अध्यक्षता मैं ही कर रहा था। मंत्री और उसके साथ अधिकारियों की कमेटी बनी थी हमारे अध्यक्षता में। पलामू, गढ़वा हम लोग सारा दौरा किए थे, दौरा करके रिपोर्ट दिया था। उस रिपोर्ट से पैसा सैंक्शन हुआ था। बाद की रघुवर दास की सरकार ने उसको रिलीज करने में कुछ पैसे रोक दिए थे। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने हम लोगों का रिपोर्ट पढ़ा और उस रिपोर्ट में हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया कि जब माननीय मंत्री देखने के बाद वो कहते हैं कि जब हम खेतों में फटार देखे और सूखा हुआ धान देखे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो जब माननीय मंत्री ऐसा कहता है तो इसको सही मान करके इसको रिपोर्ट को पैसा दिया जाए। और पलामू में पैसा दिया गया, पैसे लोगों किसानों तक बांटे गए। तो हम लोगों ने वो रिपोर्ट बनाई थी। अब कोई रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार अपना डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मंगाए और भारत सरकार को भेजे और भारत सरकार त्वरित गति से पैसे दे ताकि हम लोग ज़मीन पर काम प्रारंभ करा सकें। वर्तमान में आप मंत्री भी नहीं हैं, लेकिन पलामू के किसान जो है वो इस समय त्राहिमाम कर रहे हैं। लड़ने के लिए उस समय आप मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में तो आप नहीं हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती है किसानों की समस्या को अकाल घोषित करवाना, एक बहुत बड़ी चुनौती है। मंत्री नहीं है तो क्या हुआ, हमारे भाई मंत्री बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये सब मंत्री तो बैठे हुए हैं। इन सब लोगों से काम करवाएंगे, पैसा लोग धड़ाधड़ भेजेगा यहाँ। तो आप सुन रहे थे झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी इस समय उपायुक्त पलामू के पास पहुंचे थे। पलामू को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए अभी से ही जो है लगे हुए हैं और इनका ये प्रयास है कि मैं मंत्री था उस समय भी लड़कर के पलामू को अकाल क्षेत्र घोषित करवाया था। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो हमारा तेवर है, हमारी जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से किसानों के साथ है और निश्चित रूप से किसानों का जो समस्या है उसका हम समाधान करने में, पलामू को सूखा घोषित करने में सफल होंगे। इस इशू पर उपायुक्त पलामू ने कहा है कि हम त्वरित गति से इसका रिपोर्ट 2-3 दिन के अंदर बना करके और राज्य सरकार और भारत सरकार को भेज दी जाएगी आगे की कार्रवाई के लिए। हम इसको खुद सरकारों में परसूल कर रहे हैं।